मध्य प्रदेश में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के चलते स्थिति बिगड़ती जा रही है। सरकारी और निजी अस्पताल मरीजों से भर गए हैं। वहीं दूसरी ओर शमशानों में शवदाह के लिए जगह नहीं बची है। भोपाल, जबलपुर समेत कई बड़े शहरों के शमशान घाटों में शवदाह के लिए लकड़ी का भी टोटा पड़ रहा है। जिन शमशान घाटों में सामान्य दिनों में एक महीने में 1000 क्विंटल लकड़ी लगती थी, वहां अब 2.5 से 3000 क्विंटल की जरूरत पड़ रही है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के सतीगुड़ी गांव में शादी समारोह में कोरोना बम फूट गया है। 500 की आबादी वाले इस गांव में अब तक 135 ग्रामीण संक्रमित हो चुके हैं। हर घर में 1 से 2 लोग संक्रमित मिले हैं। ग्राम पंचायत ने पूरे गांव को सील कर दिया है। ग्रामीणों को संक्रमण से बचने के लिए गांव में बाहरी लोगों के आवागमन पर रोक भी लगा दी गई है। कोरोना के इलाज में उपयोगी रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत और कालाबाजारी के बीच नकली इंजेक्शन बेचे जाने का मामला भी सामने आया है। इंदौर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दवा फैक्ट्री संचालक डॉक्टर विनय शंकर को 400 रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस और खाद्य और औषधि प्रशासन का दावा है कि जब्त इंजेक्शन नकली है। आरोपित ने सूरजपुर की एक दवा कंपनी से ये इंजेक्शन बनवाए थे। रिपोर्ट के मुताबिक जब्त इंजेक्शन लगाने से इंसान की जान भी जा सकती है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति की जानकारी ली है। इसमें प्रदेश के अधिकारियों ने बताया कि 44 जिलों में बीते 30 दिनों में 69% संक्रमण बढ़ा है। शहरी क्षेत्रों में हालात ज्यादा खराब है। इस पर केंद्र सरकार ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार अस्पताल प्रोटोकॉल लागू करे। मध्य प्रदेश में जांच, निगरानी, इलाज, कोरोना गाइडलाइन का पालन और टीकाकरण के लिए तेजी से काम किया जाए। इसके लिए पुख्ता व्यवस्था बनाई जाए। एक तरफ कोरोना महामारी तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 1 नहीं 2 नहीं बल्कि बंगाल में 6 चुनावी सभाएं होनी है। आगामी 10 दिनों में सूबे के विभिन्न चुनाव वाले जिलों में पीएम की सभा के आयोजन की तैयारी है। लेकिन जिस तरह से राज्य में कोरोना संक्रमणों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, उससे बंगाल भाजपा के नेताओं की चिंता बढ़ गई है। वहीं कुंभ मेले के बीच कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए निरंजनी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी ने ऐलान किया है कि उनके लिए कुंभ मेला खत्म हो चुका है। पुरी ने कहा कि कुंभ का मुख्य शाही स्नान पूरा हो गया है और उनके अखाड़े के साधु संतों में कोरोना वायरस के लक्षण नजर आ रहे हैं। कोरोना की स्थिति को देखते हुए निरंजनी अखाड़े के बाद बाकी 5 सन्यासी अखाड़े भी कुंभ समाप्ति का ऐलान कर सकते हैं। कोरोना काल में हो रही इंडियन प्रीमियर लीग में अब तक 5 खिलाड़ी वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें दिल्ली के लेफ्ट आर्म स्पिनर अक्षर पटेल भी शामिल है। दिल्ली ने अब अक्षर की जगह मुंबई के लेफ्ट आर्म स्पिनर शम्स मुलानी को शॉर्ट टर्म रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किया है। इसके अलावा कंधे की चोट से जूझ रहे टीम के नियमित कप्तान श्रेयस अय्यर के स्थान पर कर्नाटक के ऑफ स्पिनर अनिरुद्ध जोशी को शामिल किया गया है। वही छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के भेज्जी थाने में सिर्फ आधा किलोमीटर दूर पुलिस के 2 जवानों की हत्या कर दी गई। जिन पुलिस वालों की हत्या हुई है वो भेज्जी थाने में ही तैनात थे। थाने के पास ही
पुलिस कैंप भी है। आपको बता दें कि दोनों जवान बाइक से बाजार की तरफ जा रहे थे, तभी इनका रास्ता रोककर किसी ने गले पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और फिर वहां से फरार हो गए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट टाल दिया है। वहीं हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस बात की जानकारी दी और उन्होंने बताया कि ये परीक्षा 18 अप्रैल को होनी थी। इसकी अगली तारीख बाद में तय की जाएगी। इससे पहले बुधवार को सीबीएसई ने 12वीं की परीक्षा टाल दी थी। वहीं केंद्र सरकार ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत आने वाले सभी मॉन्यूमेंट्स, साइट्स और म्यूजियम 15 मई तक के लिए बंद कर दिए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने निजामुद्दीन मरकज में रमजान के दौरान एक साथ 50 लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने गुरुवार को ये फैसला सुनाया और कहा कि मरकज के फर्स्ट फ्लोर पर दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जा सकेगी, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा। वही कोर्ट ने फर्स्ट फ्लोर को छोड़ किसी और फ्लोर पर नमाज अदा करने की परमिशन से इनकार कर दिया है, लेकिन कहा कि वक्फ बोर्ड इसके लिए निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन के एसएचओ के पास एप्लीकेशन दे सकता है। वहीं कोविड की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए कई राज्यों में लॉकडाउन हुए हैं। इससे अप्रैल के पहले 2 हफ्ते में बेरोजगारी दर बढ़कर 8% से ज्यादा हो गई। ये बात सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने कही है। उसके मुताबिक लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमिक रिकवरी कमजोर हो सकती है। उससे असंगठित क्षेत्र के 12 करोड़ वर्कर्स पर बुरा असर हो सकता है। वही कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, रणदीप सुरजेवाला और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तीनों ने अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी जानकारी दी। दिग्विजय सिंह ने बताया कि वो दिल्ली स्थित अपने आवास पर ही आइसोलेशन में है। हरसिमरत कौर ने भी होम क्वारंटाइन रहने का फैसला लिया है। गुजरात में वलसाड जिले के वापी में एक कोविड-19 अस्पताल के प्रबंधन ने कोरोना वायरस के एक संदिग्ध मरीज का शव अस्पताल का बिल बकाया होने की वजह से उसके परिजनों को सौंपने से कथित तौर पर मना कर दिया। इसके बाद अधिकारियों ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं। एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद द्वारा चंदे के तौर पर संग्रहित 22 करोड़ रुपए मूल्य के करीब 15,000 बैंक चेक बाउंस हो गए हैं। मंदिर निर्माण के लिए केंद्र द्वारा बनाए गए न्यास श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की एक ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि चेक खातों में कम रकम होने या फिर कुछ तकनीकी खामियों की वजह से ये बाउंस हुए हैं। बता दें कि इसी साल मकर संक्रांति के बाद राम मंदिर के लिए बीएचपी ने धन संग्रह अभियान शुरू किया था। इस अभियान में देश भर से करोड़ों रुपए की राशि जमा हुई थी। बढ़ते कोरोना के मद्देनजर अब प्रशासनिक अमला सख्त है। वाराणसी में 30 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू की घोषणा कर दी है। रात 8 से सुबह 7 बजे तक के बीच में लापरवाही पर प्रशासनिक सख्ती दिखेगी। वहीं अब लखनऊ के बाद वाराणसी के व्यापारी भी कोरोना से अपने शहर को बचाने के लिए आगे आए हैं। वाराणसी के व्यापारियों ने शहर में फैले कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए वीकेंड बंदी का
निर्णय लिया है। इसके तहत वाराणसी में आवश्यक सामग्री और दवा की दुकानों को छोड़कर व्यापारियों ने शनिवार और रविवार को बंदी रखने का फैसला लिया है। वही डीएमआरसी ने अस्थायी तौर पर 2 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया है। मेट्रो प्रबंधक ने भीड़ को काबू करने के लिए फैसला लिया है। शारदा और दिलशान गार्डन मेट्रो को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। अरबपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जामनगर में स्थित अपनी 2 तेल रिफाइनरी से महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में ट्रकों से ऑक्सीजन पहुंचा रही है। इस औद्योगिक ऑक्सीजन में मामूली बदलाव से इसे चिकित्सीय उपयोग के लायक बनाया जा सकता है। ये ऑक्सीजन वैश्विक महामारी कोविड-19 के मरीजों को दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक जामनगर की रिफाइनरी से 2 टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। मानवीय जरूरतों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए कंपनी ये ऑक्सीजन निशुल्क मुहैया करा रही है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इस साल के करार में शामिल खिलाड़ियों के नाम की घोषणा कर दी है। गुरुवार शाम को जारी हुए इस सालाना करार में से केदार जाधव और मनीष पांडे को बाहर कर दिया गया है। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को प्रमोशन मिला है, तो वही युजवेंद्र चहल को डिमोट किया गया है। मोहम्मद सिराज, शुभमन गिल और अक्षर पटेल को बीसीसीआई ने लिस्ट में जगह दी है। देश भर में कोरोना महामारी तेजी से फैल रही है और पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियों में कोविड नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आरिज आफ्ताब ने प्रचार अभियान से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। आयोग ने सभी राज्य और राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से केवल एक ही प्रतिनिधि भेजने को कहा है। वही कस्टम विभाग ने दिल्ली एयरपोर्ट पर 2 जोम्बियन नागरिकों से 14 किलो हेरोइन बरामद किया है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत 98 करोड़ बताई जा रही है। हेरोइन बरामद करने के बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है। वहीं इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। इस संबंध में एक प्रेस रिलीज भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि एयरपोर्ट पर बैग चेक करने के दौरान एक्सरे मशीन में कुछ संदिग्ध और आपत्तिजनक तस्वीर दिखाई दी थी, जिसके बाद दोनों के बैग की तलाशी ली गई है। सामानों की जांच में उसके पास से 14 किलो सफेद पाउडर मिला। जांच करने पर पता चला कि ये सफेद पाउडर हेरोइन है।